देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह अनुक्रम और श्रेणी के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए अनुक्रम और जो श्रेणी है यह क्लास 10th में, ठीक है ना, और 11 दोनों में यह चैप्टर ऐड किया गया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि अनुक्रम होता क्या है। तो देखिए संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसको किसी क्रम में नियम के अनुसार लिखा गया हो उसको जो है कि हम अनुक्रम कहते हैं। किसी नियम के अंतर्गत लिखा गया हो तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पे जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा गया 1 3 5 7। देखिए तो यह जो लिखा गया मान है, ठीक है ना, यह एक क्रम में लिखा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो मान होते हैं, या फिर एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 5 8 11, 2 5 8 11। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं कि यह किसी ऐसा संख्याओं का ऐसा समुच्चय है जो किसी क्रम में लिखा गया हो या किसी नियम के अनुसार लिखा गया। तो देखिए सबका जो सार्वंतर है, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, या 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो जो इनका कॉमन डिफरेंट आ रहा है वह सेम आ रहा है, इसलिए हम बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू दिए गए हैं यह क्या है, अनुक्रम में लिखे गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक है वह समांतर होता है। समांतर क्रम या श्रेणी के नाम से जानते हैं। मूल जो हमारा टॉपिक है वह समांतर क्रम या श्रेणी क्रम के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके बारे में अब देखिए। तो समांतर क्रम क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए यह एक ऐसी सीरीज होती है, ठीक है ना, यह एक ऐसी सीरीज होती है जिसके पद में उसके पूर्व पद में, जिसके पद के पूर्व पद में कोई संख्या जोड़ने या फिर घटाने से प्राप्त श्रेणी को जो है कि हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पे हम इसको ले लेते हैं। देखिए इसी को हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल में जैसे 1 3 5 7। देखिए यह हमारे लिए क्या है कि समांतर क्रम श्रेणी है। अब कैसे है, एज ए डिफिनेशन के अनुसार प्रत्येक पद के पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो देखिए यहाँ से यह मिल रहा है हमारा कॉमन डिफरेंट। यह कॉमन डिफरेंट 2 है। अर्थात देखिए यहाँ पे 1 में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 3 में प्लस 2 कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है, 5 में प्लस 2 कर रहे हैं तो हमें 7 मिल रहा है। तो देखिए यह जो सीरीज मिल रही है यहाँ से यह डिफाइन करती है परिभाषा के अनुसार कि प्रत्येक पद के पूर्व पद में कोई संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्येक पूर्व पद में 2 2 जोड़ते जा रहे हैं तो हमारे आसानी से एक जो है कि सीरीज बनता जा रहा है। अब आइए जानते हैं समांतर क्रम में या समांतर श्रेणी में देखिए क्या होता है कि समांतर श्रेणी, ठीक है ना। समांतर श्रेणी इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे समांतर श्रेणी ऐसे फॉर्म में लिखी जाती है, होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d कमा a प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं डॉट डॉट a प्लस nd। देखिए यह जो फार्मूला होता है यह समांतर श्रेणी का व्यापक फार्मूला होता है। इसके मेथड से जो है कि निकाला जाता है, या यूँ कह लें इसके लिए होता है Tn इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। यह समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए मूल फार्मूला होता है। आइए यहाँ जान लेते हैं कि Tnवां पद में देखिए यह जो a होता है यह a इक्वल टू यहाँ पे होता है प्रथम पद, n इक्वल टू जो होता है पदों की संख्या, और d जो होता है सार्वअंतर होता है, ठीक है ना। यह जो है जो n d और a जो लिखा गया है यह क्रमशः a बराबर प्रथम पद, n इक्वल टू पदों की संख्या और d इक्वल टू सार्वअंतर। यह समांतर श्रेणी के मूल जो है कि क्या होता है कि फार्मूले होते हैं। तो यह हमारा मूल जो फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा प्राथमिक फार्मूला होता है।